हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम ये जो आपको नीचे की ओर प्रोडक्ट ये दिखाई दे रही है उसमें एक आई बटन है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल ओपन होता है। अगर आपको मॉडल क्या है वो नहीं पता तो आपके बूटस्ट्रैप में जाके यहाँ पर आपको लिखना है मॉडल। तो यहाँ पर एक मॉडल ओपन हो जाएगा। अगर आप ये बटन पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से मॉडल ओपन होता है। तो ये है मॉडल। तो आप अगर आपको कोई चीज़ में मॉडल को यूज़ करना है तो आप बूटस्ट्रैप में जाके उसको यूज़ कर सकते हो। अब ये मॉडल में हमें हमारा डेटा फेच कराना है। तो इसमें टाइटल है, प्राइस है और ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसकी कैटेगरी है और इसके टैग्स है। तो उसके लिए हमें मॉडल के कोड में जाना पड़ेगा। तो ये मॉडल का कोड होगा हमारी बेस फाइल में। तो अब हम जाएंगे हमारी बेस फाइल। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट और टेम्पलेट में रही हमारी बेस फाइल। तो सारे मॉडल हमेशा नीचे की ओर होते हैं। तो नीचे की ओर यहाँ पर ये कंपेयर का मॉडल है, ये विशलिस्ट का मॉडल है, ये कार्ट का मॉडल है। मॉडल इसको मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल मेरे ख्याल से यही मॉडल होना चाहिए। मॉडर्न स्मार्टफोन, ओके यही है, यही मॉडल है। तो इसमें आपको डेटा को फेच करवाना है। तो इसमें भी डेटा फेच करवाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप को। तो हम यहाँ पर भी फॉर लूप चलाएंगे। तो ये मॉडल क्लोज होता है, यहाँ पर जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन प्रोडक्ट। हम एक बार फॉर लूप चला के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से फॉर लूप को नहीं चलाना हमें। अगर लूप चलाएंगे तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लूप होंगे। एंड फॉर सेव किया मैंने। एंड फॉर अब हम यहाँ पर नेम लिख के, उसका जो नाम था नेम, उसको भी हम ला के देख लेते हैं। आई डॉट नेम नेम। ओके, तो ये नेम आ रहा है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं अब। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, इसमें मैंने क्लिक किया तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट था उसका नाम आ रहा है। अगर ये दूसरे प्रोडक्ट को भी मैं क्लिक करता हूँ तब भी मुझे पहले वाले प्रोडक्ट का नाम मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें पहले तो फिक्स करना पड़ेगा। तो इसका बटन है हमारे जो इंडेक्स पेज में बटन है इसका, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नीचे ये बटन है। तो ये रहा क्विक व्यू। और इसमें होगा ये डेटा टारगेट। तो यहाँ पर आपको लिखना है डैश करके फॉर लूप LOOP फॉर लूप डॉट COUNTER फॉर लूप डॉट काउंटर। और यहाँ पर जो मॉडल है इसमें भी आपको लिखना है फॉर लूप डॉट काउंटर। यहाँ आईडी में आपको लिखना है फॉर लूप डॉट COUNTER। अब हम देख लेते हैं, वरना हमें गूगल पे जाके ये सर्च करना पड़ेगा अगर नहीं वर्क करता तो। ये आ गया OnePlus। और ओके, तो चलिए ये वर्क कर रहा है अब। जो भी प्रोडक्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो उस प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। इसमें माइक्रोमैक्स आ जाएगा। ओके, तो इसमें भी माइक्रोमैक्स आ गया। इसमें MI 360 होम सिक्योरिटी भी आ गई। अब हम यहाँ पर पूरा डेटा फेच करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी इमेजेस है, इमेज को हम बाद में फिक्स करेंगे। उससे पहले ये सारी इमेज, उसकी प्राइस और इस सब को हम फिक्स कर लेते हैं। ये आ गई प्राइस। अब नीचे की ओर है ये कंटेंट। तो कंटेंट में हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था। तो पहले तो आपको ये सारा कंटेंट को इरेज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो गया इरेज।
डे। आई डॉट हमारे मॉडल में इसका हमने नाम दिया था डिस्क्रिप्शन, तो ये रहा डिस्क्रिप्शन। तो ये रही हमारी बेस फाइल और इसको यहाँ पर किया पेस्ट। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फील्ड आ गई यहाँ पर फैच होके। ओके, तो ये नाम आ गया, उसकी प्राइस आ गई और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। पर यहाँ पर हमें जो नाम और ये डिस्क्रिप्शन हमें पूरा नहीं लाना, तो यहाँ पर गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे Django इन लिमिटेड वर्ड शो। ओके, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें। इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर आके इसको करूँगा पेस्ट। ये पाइप सिंबल लिख के आपको इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आएंगे 50 वर्ड। तो अब हमें यहाँ पर ये सारा कंटेंट नहीं आएगा, सिर्फ 15 वर्ड ही आएगी। तो ये 15 वर्ड तक ये आ रहा है। हमें ये नेम में भी करना पड़ेगा क्योंकि सबके नेम बहुत ज़्यादा है। तो हम नेम में भी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब हम आएंगे उसके नेम में। तो ये रहा नेम उस या, और इसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट किया, उसको हम कर देंगे 20। मैंने की रिफ्रेश। सबसे ज़्यादा नाम इसका था। अभी भी कुछ कम करना पड़ेगा, ये 15 की जगह पर हम 8 कर देंगे जो हमने पहले किए हुए। हमारा जो इंडेक्स पेज में ये प्रोडक्ट में हमने 8 रखा था। ओके, तो ये अब बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आ रहा है, लिमिटेड आ रहा है। अब हम यहाँ पर नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर ये कैटेगरी, ये टैग्स है, स्मार्ट डिवाइस और ये टैग्स है, सॉरी ये कैटेगरी है। तो कैटेगरी को ला देते हैं सबसे पहले। तो ICATEGORIES कैटेगरीज, इसको हमें नहीं चाहिए। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया तो ये हमें मिलना चाहिए। तो ये आ गई मोबाइल एंड एसेसरी। अगर इस पर क्लिक किया तो आ गया होम थिएटर एंड टीवी वीडियो। अब इस टैग को हमें लाना पड़ेगा। तो इस टैग को हम इस तरीके से नहीं ला सकते। टैग को हम देख लेते हैं कि ये आता है, वरना हमें कोई दूसरी तकनीक से हमें इसको लाना पड़ेगा। आई डॉट हमने क्या रखा था इसके लिए, टैग। टैग तो ये प्रोडक्ट मॉडल में है ही नहीं। ये टैग तो नीचे की ओर हमने कोई एक मॉडल क्रिएट किया था टैग का, और उसमें हमने प्रोडक्ट को फॉरेन की दी थी। तो टैग इस तरीके से नहीं आ सकता। तो टैग को यहाँ पर हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे, और ये फॉर लूप है जो हमारा मेन फॉर लूप है, उसके अंदर ये फॉर लूप चल रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर लूप है, उसके ऊपर ये यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है, और इसके बीच में हमने ये फॉर लूप स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने लाना है टैग। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर टैग इन आई डॉट, हमारे मॉडल का नाम हमने दिया था टैग। तो यहाँ पर लिखेंगे टैग डॉट अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और ये फॉर लूप को हम करेंगे एंड फॉर। तो यहाँ पर आई नहीं, पर हमें लिखना है टैग डॉट नेम, क्योंकि हमने टैग में लिखा था नेम, यहाँ नेम। तो यहाँ पर भी लिखेंगे टैग डॉट नेम। तो अभी मुझे टैग मिल जाने चाहिए। ओके, तो अभी भी हमारी टैग नहीं आ रहा है। सॉरी मुझे यहाँ पर आई लिखना है, फॉर आई इन। कुछ प्रॉब्लम है तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। टैग, इसको मुझे स्मॉल में लिखना पड़ेगा, टैग अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल।
ओके, तो अब आ रहे हमारे सारे टैग्स। तो आपको ये जो टैग है उसका जो मॉडल है उसको आपको कैपिटल नहीं रखना, उसको आपको स्मॉल में लिखना है। यहाँ पर हम स्पेस देके इस तरीके से कर देंगे तो सारे जो टैग्स है उसके बीच में वो आ जाएगा। तो ये मैंने किया, तो वन प्लस इसका टैग था, वन प्लस मोबाइल और स्मार्टफोन। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर Xiaomi, EMI, होम सिक्योरिटी कैमरा, ये सारे टैग हमें मिल रहे हैं। अब हम फिक्स करेंगे इस इमेजेस को। तो इमेजेस होगी हमारी ऊपर की ओर। तो ये रही हमारी सारी इमेजेस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक इमेज को रखना है, बाकी की सारे इमेज को इरेज कर देना है। इमेजेस के लिए भी हमने हमारे मॉडल में देख लेते हैं कि इमेजेस के लिए क्या है। तो इमेजेस भी हमें टैग के जैसे इमेजेस को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मॉडल में इमेज तो है पर ये एक ही इमेज है। हमें यहाँ पर मल्टीपल्स इमेज लानी है। यहाँ पर 3 इमेजेस है और यहाँ 1 है, तो हमें मल्टीपल इमेजेस लानी है। तो जिस तरीके से हम टैग लाए थे इस तरीके से हम इमेजेस को भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर img in I डॉट इमेज सेट डॉट ऑल, और यहाँ पर फॉर को करेंगे एंड फॉर। अब इसके इमेज के एसआरसी को हम ये इमेज अभी भी ये इमेज है वो स्टैटिक फोल्डर में है, तो अब हम ये इमेज को हमारे डेटाबेस से लाएंगे। तो इमेज के लिए हमने क्या लिखा था, तो इमेज के लिए हमने इमेज लिखी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे img डॉट इमेज। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये आती है या नहीं। आपको इसके आगे स्लैश लिखना पड़ेगा। ये मैंने स्लैश लिखा, अभी भी नहीं आ रही है। इसको हम बाद में फिक्स करते हैं, क्योंकि ये किस तरह ये स्लाइड होती है। तो मैं इसको भी लाके देख लेता हूँ कि वो आता है या नहीं। और img in I डॉट images images अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और इसको करेंगे एंड फॉर। इसको हम लाके देख लेते हैं, वरना इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको हमने किया इरेज img डॉट ओके। तो ये स्लाइडर में इमेज आ रही है, पर ऊपर की ओर हमें इमेज नहीं मिल रही है, तो उसको हमें फिक्स कर लेंगे। आई डॉट इमेजेस, ओके। तो हमने इमेज लिखी थी, तो ये मॉडल का नाम इमेजेस है, तो यस रह गया था, इसलिए वो इमेज नहीं आई होगी। ओके, तो अब ये इमेज हमें मिल रही है, ये पहली इमेज और ये नीचे की और 3 इमेज। अगर आप मल्टीपल इमेज करोगे तो ये साइड बार है, यहाँ पर स्क्रॉल होती रहेगी सारी इमेजेस। तो ये सारा कंटेंट हमारा यहाँ पर मॉडल में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरे ख्याल से ये मॉडल हमारे प्रोडक्ट पेज में भी होगा, प्रोडक्ट्स।
तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर अब वो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर जाके उसके लिंक में हमें लिखना पड़ेगा फॉर लूप डॉट काउंटर। तो नीचे की ओर ये रहा हमारा बटन, ये क्विक व्यू वाला, और यहाँ पर हमें डैश करके लिखना है फॉर लूप डॉट counter, फॉर लूप डॉट काउंटर। अब वो वर्क करेगा। तो इसको मैंने ओपन किया तो ये आ गया, इसको ओपन किया तो ये आ गया। ओके, तो अब ये भी वर्क करने स्टार्ट हो गया। इसकी भी सारी प्रोडक्टें फैच हो रही है क्योंकि इन दोनों में कॉमन मॉडल है। इसमें ये बटन क्लिक करता हूँ तब भी वो मॉडल ओपन होता है, और इंडेक्स पेज में वो बटन क्लिक करता हूँ तब भी वही मॉडल ओपन होता है। तो इस तरीके से हम मॉडल में डेटा को फैच करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।